क्या मलूना जैसी औरत को इस पीटीआई के चेयरमैन ने ही रातों रात बाहर भेज के और इंडियन इसके इंग्लिश चैनल पे बैठ के अपने आप को लिबरल साबित कर रहा था और कह रहा था कि वो जी उसके खिलाफ केस को नहीं सुनता था, मैंने बस उसको आजाद करवाया। और इधर से वो बैठ के कहता है कि रियासत मदीना का मैं दावेदार हूं। रास्ते मदीना सही, वो 2 नंबर फोटोकॉपी वाली नहीं, जिसमें मुजरों में लड़कियां नाचती हों, जिसमें 24 घंटे बाद बैठ के सूद की हो, जिसका मौलवी को दाढ़ी रखा दो, कुरान पढ़ा दो तो मरे बंदा तो मौलवी आ जाए, तो कोई जुमरात हो तो मौलवी आ जाए, निकाह पढ़ाना तो मौलवी आ जाए, उसके बाद इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं उसको पीरनी कैसे मान लूं जो 4 बच्चे छोड़ के आती है और जवानी के उस हिस्से में आती है और एक 70-72 साल शख्स से शादी कर लेती है, मैं उसको किस तरह रियासत मदीना का दावेदार मानूं? मैं अगर चुप हो जाऊं हुर्मत कुरान पे तो भाई मैं नहीं चुप हो सकता, फिर उड़ा दो मेरी गर्दन। आप ये चाहते हैं कि मैं कार्टून्स पे डेनमार्क पे चुप हो जाऊं तो नहीं चुप हो सकता, आप उड़ा दो मेरी गर्दन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आशिर तनवीर और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मुनफरिद शो। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त हिचकोले खा रही है, इलेक्शन करीब हैं और तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान में अपने अपने इलेक्शंस के लिए तैयारियां कर रही हैं। इस हवाले से टीएलपी का क्या मौक़िफ़ है और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब अपने तर्जुमानों को क्या कुछ सिखा रहे हैं और उनको कैसे इलेक्शंस में जाने की तायद कर रहे हैं, इस सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब, तर्जुमान है अल्लामा साद हुसैन रिजवी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तर्जुमानों की ये जमात नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ कायदे मोहतरम का तर्जुमान। अच्छा, जबरदस्त। मैंने कहा ये जरा हमारे क्योंकि ऑडियंस वैसे हमारे जितने भी कारकुन हैं, मैं खुद एक कारकुन हूँ, तो सारों को पता ही है ये जिम्मेदारी जो कायदे मोहतरम के हवाले से है, तो वो मेरे जिम्मे। अच्छा, बहुत जबरदस्त। ये भी एक मुनफरिद बात आपने बताई कि ये एजाज सिर्फ आपको ही हासिल है। वैसे तो साद हुसैन रिजवी साहब के बहुत चाहने वाले बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा यासीन साहब बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत की जो डायनामिक्स हैं ओवरऑल, उनको अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो किस नजर से देखते हैं? क्या कोई उनका मंशूर क्या इलेक्शंस में जाने के लिए? मैं ये बड़ा लंबा सवाल है और इसको जरा सुनिएगा कि कायदे मोहतरम की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब जी, और एक ऐसा नौजवान कि जो रखते सफ़र बांधता है आज से तकरीबन बाबा जी के जाने के बाद दुनिया से, तो वो जब रखते सफ़र बांधते हैं तो लगता है कि पार्टी बिखर जाएगी, इंतशार का शिकार हो जाएगी। एक पार्टी के ऊपर लेबल है, स्लोगन है कि ये फ़िरका वारियत वाली पार्टी है। उन सारी चीज़ों से हटकर मैं बीच में स्ट्रगल नहीं गिनता, डेली मुलाकातें नहीं गिनता, मीडिया टॉक नहीं गिनता, उनके पढ़ने के अंदाज़, उनके बुक्स पढ़ने के रीडिंग के अंदाज़, वो सारे मामलात मैं नहीं गिनता। मैं ये आपको कहता हूँ कि 2023 अगस्त के महीने में इंटरनेशनल सर्वे होता है और उसके अंदर पाकिस्तान की मेंबर्स के हवाले से लार्जेस्ट पार्टी जो आती है वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान आती है। दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी आती है, दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी आती है। इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि टीएलपी पाकिस्तान की हाशिर आप देखोगे कि किसी मस्जिद में जाओ, किसी गली मोहल्ले में जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, किसी तहसील में जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पार्टी का एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर ना हो, इस पार्टी की मेंबरशिप ना हो, इस पार्टी के कायदीन, रुकन, अरकान इस पार्टी के चाहने वाले ना हों। वजह यही है कि कायदे मोहतरम जो पिछले 7-8 सालों से जितनी इस पार्टी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, हमारी जो लीडरशिप है जो उनको क्लोज देख रही हैं वो जानते हैं, और ब्लेस्ड है वो बंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी हिम्मत दी है, इतनी उनके पास मोटिवेशन है, इतना वो पुरज़म है कि 24 घंटों में तकरीबन हमें डर लगता है कि ये बंदा सोएगा कब। हाँ, और हम वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग था कि हमें अस्तारिया होता है कि ये शख्स इतनी ताकत लेके आया कहाँ से, तो हमें भी वो होता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम है इनके ऊपर। और एक और मजे की बात जो ये है कि जर्नलिस्ट मिल रहा है तो उसके साथ ऐसा लगेगा कि ये जर्नलिस्ट का सारा जानते हैं, बिजनेसमैन मिलेगा तो लगेगा कि ये बिजनेसमैन का सारा जानते हैं। इससे बड़े लेवल का कोई वजीर वगैरह के लेवल का बंदा मिलेगा तो लगता है कि वजारत बनी इनके लिए। एक और मजे की बात कि रेडी बान भी मिलेगा ना तो इतनी मोहब्बत देते हैं उसे कि वो शख्स वो कहते हैं ना अपना होके रह जाता है। तो आपका जो सवाल था उसका पहला तो पस मंजर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो साद हुसैन रिजवी हैं उनका पहला जो टारगेट था कि अपने लोगों तक हमने अपना मैसेज पहुंचाना है, और जब इन लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा तो यकीनन जिसको ये मैसेज मिल जाए कि करीम आका की मोहब्बत करने वाली ये पार्टी है, हुर्मत कुरान हो, हुर्मत रसूल हो, उस पर बोलने वाली पार्टी है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी टीएलपी आएगी तो हम लाएंगे
असल और जेन्युइन किस्म की रियासत मदीना। सही। वो 2 नंबर फोटोकॉपी वाली नहीं, जिसमें मुजरों में लड़कियां नाचती हों, जिसमें 24 घंटे बाद बैठ के सूद की हो, जिसका वज़ीर आज़म आके बोले कि यहाँ पे जो है वो कुकड़ियाँ पालो, कट्टे पालो, वो वाली बातें नहीं होंगी, बल्कि वो रियासत मदीना होगी मेरे भाई, जिसके अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुम्मे का खुतबा देगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना वो जो सारा लाएअमल होगा वो जुम्मे की नमाज में बताएगा, और उसके पीछे जो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आप खुद सोचें, आज आपका प्राइम मिनिस्टर जुम्मा पढ़ाए, जुम्मे की नमाज पढ़ाए, तो आपके 25 करोड़ बंदों का हाल क्या होगा। अगर PTV पे लाइव जुम्मा हो रहा हो तो आपकी अवाम यकीन करें घास खाने पे भी तैयार हो जाएंगे, ये भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन जेन्युइन मसला यही है कि इस मुल्क को लीडर नहीं मिला। और लीडर क्यों नहीं मिला? लिबरलिज्म के चक्कर में पड़ गए हम, सेकुलरिज्म के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, जिस तरह के। लेकिन मैं इधर मिसाल हमेशा एक शख्स की देता हूँ कि तैयब उर्दगान, उसने जो कमाल का ट्रम्प कार्ड खेला ना, वो कार्ड ये था कि उसने सेकुलर सबको बता के, और अंदर से वो जो पक्का मुसलमान आज के रसूल था ना, वो जब बर से इक़्तिदार आ गया तो उसने बताया। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानती है कि जो बाबा जी की खिदमात है खत्म नबूवत के हवाले से, वो किसी की नहीं है। जो कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी की हैं, वो किसी की नहीं है। तो यही मंशूर, यही एजेंडा अल्हम्दुलिल्लाह लेके हम इलेक्शन में भी जाएंगे। और आप देखेंगे इस बार किसी पार्टी ने आपको सरप्राइज करना है तो वो कोई और नहीं होगी, इंशाल्लाह TLP होगी। सर, अभी आपने बात की एक सियासी जमात की तरफ भी आपने इशारा किया। डॉक्टर साहब, दम दुरूद के हवाले से बात करते हैं। आपके पास भी दम दुरूद की काफी ताकत मौजूद है, और दूसरी तरफ भी वज़ाइफ बहुत ज्यादा है, और उनका भी यही दावा है कि हम सरप्राइज देंगे आने वाले इलेक्शंस में। तो किस तरफ ये उठ बैठेगा दोनों बड़ा वैसे ना टेक्निकल सवाल है, और टेक्निकल सवाल में भाई कितनी आप बाबा जी की तकरीरें सुन चुके हैं। जी। और मेरे ख्याल में वो मुजद्दिद थे, मुजाहिद थे, इस दौर के मुजाहिद थे, सूफी थे, बुजुर्ग थे। देखिए, सूफी बुजुर्ग होना एक मैं उसी के साथ तरफ आ रहा हूँ। फिर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं कायदे मोहतरम के हवाले से। कहीं आपको कहीं तकरीर में लग रहा हो कि अपने विजन के अलावा, अपनी बात करने के अलावा वो दम दरूदों पे भरोसा करते हैं? कभी लग रहा हो? वो जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, पीर पीरनी, मैं उनसे बोलूँ कि पीरनी भी, अल्लाह माफ़ करे, पीरनी भी बोलना गुनाह है। हमें तो, मुझे जेन्युइन बताऊँ, हिदायत ये होती है कि ख़वातीन पे आपने कमेंट नहीं करना, बात नहीं करनी क़यादत के हवाले से। लेकिन आपने क्योंकि बड़ा अजीब सा तार छेड़ा है, तो मैं उसको पीरनी कैसे मान लूँ जो 4 बच्चे छोड़ के आती है और जवानी के उस हिस्से में आती है और एक 70-72 साल शख्स से शादी कर लेती है? मैं उसको किस तरह रियासत मदीना का दावेदार मान लूँ? मैं उसको किस तरह मान लूँ कि इस मुल्क का प्रॉपर्टी टाइकॉन, बैरियर टाउन का मालिक मलिक रियाज कहता है कि मैंने इसको हीरे की अंगूठियां दी हैं, जिसकी फ्रंट मैन फरा गोगी होती है, उस्मान बुज़दार जिसका कहीं ना कहीं दम दरूदों का सिलसिला उसके साथ होता है, तो मैं उसको मादत के साथ ना दम दरूद वाला मानता हूं, मैं उसको बारूद वाला मानता हूं। और वो बारूद जो उस पर नहीं फटा, जो इस 25 करोड़ अवाम पे फटा है, वो 3.5 साल 4 साल के बाद अब हमने देखना है कि हम कितने साल तक अफेक्टीज होते हैं इसमें। क्योंकि आपके बच्चों को इतना बदतमीज कर दिया गया है, आपकी यूथ जनरेशन को। ये जो वो फोनों पे मिला के वो अरसलान लड़के को सोशल मीडिया वाले को कहती है कि बेटा गद्दारी के वो साथ कनेक्ट कर दो, गद्दारियां जब अब उनके साथ जुड़ेंगी ना, वो कहते हैं ना कि सिलसिला है जी, दुनिया में मकाफात अमल है, ये चक्कर चलता है। मेरे कायदे मोहतरम जो है ना, अक्सर बेशतर अब उनके एक लास्ट बात बड़ी कमाल की कह रहे थे कि कैदी नंबर 804 जी ठीक है, अटक की जेल में है ना अब वो, अब वो तो जेल में है किसी और सिस्टम में, लेकिन हम वाहिद थे जिनको जेल डाला गया सिर्फ एक पर्चा था कि ये हुर्मत रसूल वाले हैं, ये हुर्मत रसूल पे बोलते हैं। ये एहतजाज इन्होंने किस बात पे किया है? डेनमार्क में कार्टून बनाने वाले पे किया है। हम पे कोई करप्शन का आज तक सुना? साद हुसैन रिजवी साहब पे 1 रुपया देने की करप्शन है? कभी इखलाकी करप्शन के बारे में सुना? अल्लाह माफ करे, यहाँ तो प्ले बॉय बन के अपने आप को प्राउड महसूस किया जाता है। तो मेरे भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जब भी मेरी पार्टी पे, मैं तो उस पार्टी तो जिसका पहला नारा यह लब्बैक, हाजिर हैं हम, ठीक है। और हाजिर किसके लिए? हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में हम अपने आप को हाजिर करते हैं, करीम आका की ज़ात में हम हाजिर करते हैं कि हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, और इस कौम की खिदमत करने के लिए हम हाजिर हैं। यासीन साहब, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा। देखें, मजहबी जो आप कह लें इंतहा पसंदी, आपको नहीं लगता इस तरह के नारों से जज्बात लोगों के उजागर होते हैं? गुजरावाला में इतना बड़ा वाकया हो जाता है, सियालकोट में, जड़ावाला में मामलात। आपको नहीं लगता कि मजहब को और सियासत को अलग रखना चाहिए, दोनों चीजों को इस हवाले? अच्छा आशिद, जरा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। पहले तो बेसिकली सोचें हम हैं क्या? मुसलमान है। मुसलमान है। आपके मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, पूरा नाम लें इसका। आपका मुल्क बना किस चीज पे? ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये तीनों चीजें हैं तो क्या इस्लाम और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम और सियासत अलग अलग हो सकता है? आपके अंदर
गलत बात डाल। कवानीन को होना एक अलग बात है, लेकिन आप मजहबी इंतशार को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह की तरवीज करेंगे तो बहुत आगे बात अच्छा चलें, मुझे मजहबी इंतशार पता क्या होता है कि हम सुन्नी हैं, कोई सुन्नी भी शिये का वोट ना दे। आपकी जमात पे ये इल्जाम लगता है कि बरेलवियों की जमात है। मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ, अब थोड़ा सा आप सुनते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। इस जमात के अंदर हिंदू भी हैं, इस जमात के अंदर सिख भी हैं, इस जमात के अंदर क्रिश्चियंस गुजरांवाला की बड़ी कम्युनिटी भी है। अब सुनिएगा, अब पहले तो ये पहली बात हल कर लें, फिर मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। पहली बात मेरे भाई ये कि मुल्क बना पाकिस्तान के नाम पे, मौलवी को दाढ़ी दिखा दो, कुरान पढ़ा दो, तो मरे बंदा तो मौलवी आ जाए, तो कोई जुमरात हो तो मौलवी आ जाए, निकाह पढ़ाना तो मौलवी आ जाए, उसके बाद इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है। मिंबर रसूल पे आका करीम बैठ के क्या सिर्फ जनाजे और निकाह की बात करते थे? वो क्या अपने सहाबा कराम को नहीं बताते थे कि तर्ज जिंदगी क्या है? वो तर्ज सियासत नहीं बताते थे? अगर वो तर्ज सियासत ना बताते तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो है वो उसके बाद दौरे खिलाफत संभालते, हज़रत उमर फारूक इतनी जो है वो इलाके को फतह करते, फिर हज़रत उस्मान गनी दौरे खिलाफत पे बैठते, फिर क्या हज़रत मौला अली जो है वो दौरे खिलाफत पे बैठते, फिर क्या मतलब ये सिलसिला था ना ये दौरे खिलाफत का। तो इसका मतलब ये है कि मिंबर रसूल सबसे बेहतरीन जगह है। क्यों? आप बैठ के जब उस पर अपने लोगों को बता रहे होंगे तो फिर आप करोड़ नौकरियों का नहीं बताएंगे, फिर 50 लाख घरों का नहीं बताएंगे, फिर दूध की नहरों का नहीं बताएंगे। फिर उस मिंबर रसूल में बैठने वाले को इतनी गैरत होती है, वो इस ताजीम के मामले में आके अपने जो है हक तलफी नहीं करता, ना अवाम की, ना झूठ बोलता है, इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारता है। तो मेरे भाई, इस्लाम और रियासत, पाकिस्तान और सियासत कभी अलग अलग नहीं हो सकते। जो बात है आपकी अगली, आपने फरमाया, दूसरा सवाल आपका दे था कि गुजरांवाला का वाकया, जो गुजरांवाला का वाकया, उसमें एक लगता है ना एक सेक्ट के इस तरह के लोगों ने जो जज्बा, जिनका बहुत ज्यादा मजहबी जज्बात उजागर किए गए और उन्होंने फिर इस वाकये को। अच्छा, आप इस बात को हजम कीजिएगा और जरा सुनिएगा। जी, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं सर, हमारे व्यूअर्स सुनिएगा कि पहली तो बात यह है कि हम बड़े लिबरल नहीं हैं जी, हम लिबरल नहीं है, बड़े भी नहीं है और हम लिबरल नहीं है। मेरे भाई, साफ स्टेट अवे आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा, वो किसी भी तबका फिक्र से है, वो किसी भी मजहब से है, मैं हूं, हमारे कारकुनान हूं, हर गैरतमंद मुसलमान उसकी गर्दन पकड़ेगा। वो हुर्मत कुरान पे बोलेगा, वो किसी भी इस हवाले से बोलेगा कि जो गलत बात होगी, खसूसी तौर पे कुरान करीम आका की शान के अलावा हमारे पास है क्या? बिल्कुल हम तो हजरत बिलाल के चैप्टर से बाहर नहीं आते। एक साहबी रसूल की, एक हबशी के शान बयान कर करके हमारे मुंह टेढ़े हो जाते हैं, उनकी कुर्बानियां 1500 साल पहले याद कर करके। तो आप ये चाहते हैं कि मैं लिबरल बन जाऊं, मैं माशरे के अंदर चुप हो जाऊं हुर्मत कुरान पे, तो भाई मैं नहीं चुप हो सकता, फिर उड़ा दो मेरी गर्दन। आप ये चाहते हैं कि मैं कार्टून्स पे, डेनमार्क पे चुप हो जाऊं, तो नहीं चुप हो सकता, आप उड़ा दो मेरी गर्दन। अगर आप इसको इंतशार समझते हैं तो भाई ये इंतशार फैलाने वालों को कहो कि गुस्ताखियां ना करें। वो क्रिश्चियंस होगा, अभी क्रिश्चियन ने लास्ट गुस्ताखी की, तो लाजमी बात है एक फुकदान जाना। अब ये बात का है आपका मनाजरा कि उसमें तरीके लब्बैक के कितने लोग थे। अब आपको वैसे मैं एक शॉर्ट सा बता दूं, तरीके लब्बैक के हवाले से जो इल्जाम लगता है कि तरीके लब्बैक के लोग थे, इसमें कतन सच्चाई नहीं है। क्यों? अमीर तरीके लब्बैक गुजरांवाला, मैं आपको तस्वीरें भेज देता हूं, मैंने उस दिन भी अपने ट्वीट पे शेयर की कि वो आगे आगे थे, तकरीर कर लेते कि जिसने गुस्ताखी की है वो पकड़ा गया है। सही। 295C कानून मौजूद है ना। तो हुकूमत जाने वो जाने, हम अपना वकील करके अपने हक में खड़े करेंगे, उसके अगेंस्ट खड़े करेंगे, तो वो हमारा है, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन आशिर, अगर रियासत अपना किरदार अदा ना करे तो फिर क्या होगा? आसिया मलूना जैसी औरत को इस पीटीआई के चेयरमैन ने ही रातों रात बाहर भेज के और इंडियन इसके इंग्लिश चैनल पे बैठ के अपने आप को लिबरल साबित कर रहा था और कह रहा था कि वो जी उसके खिलाफ केस को नहीं सुनता था, मैंने बस उसको आज़ाद करवाया। और इधर से वो बैठ के कहता है कि रियासत मदीना का मैं दावेदार हूँ। आपको बातों को, मुनाफकत को समझना होगा। खुद आपको पहले ये क्लियर करना है, अपने आप को भी, अपने दोस्तों को भी, कि भाई मुल्क बना है दीन इस्लाम के नाम पे। इस्लाम कतन नहीं कहता कि हाशिर क्यों पैंट शर्ट पहन के बैठा है,
हाशिम कतम ने इस्लाम नहीं कहता कि दाढ़ी पूरी रखो, सुन्नत रसूल जरूर है, रखना एक जरूरी है, जबरन कुछ नहीं है। वेरी गुड, जबरन कुछ नहीं है, और जबरन कुछ ना होने की वजह से ही सब कुछ हम भी किसी के ऊपर दीन मुसल्लत नहीं कर रहे। आपने कितने वाकयात ऐसे सुने कि किसी को कहा गया हो कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। आप जाए ना, यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है आपके कश्मीर में, वो है जबरन इस्लाम के साथ जो हो रहा है। बेटियों बहनों के साथ उधर जनाकारियां हो रही हैं, बदकारियां हो रही हैं, उनको बेचा जा रहा है, इंडिया के अंदर जाके जमीनें परचेज की जा रही हैं। यहाँ मैं और आप पाकिस्तानी हैं, कश्मीर में जमीन परचेज नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं, कश्मीर में जमीन परचेज है। उसको जबरन कहते हैं, उसको कहते हैं इंतहा पसंदी। उसके खिलाफ बोलता कोई नहीं है। हमें क्या इंतहा पसंद। साद हुसैन रिजवी साहब का किरदार बता दें कश्मीर के हवाले से, क्या कोई उन्होंने किरदार अदा किया? आपको एक मैं वीडियो भेजता हूँ, पहले आप वो लगाइएगा। ठीक है। वजीराबाद का जलसा है आखिरी। अच्छा। कायदे मोहतरम वो आखिरी था, मुज़ाकरात हो गए थे इनके साथ, राणा सनाउल्लाह और रियाज सादिक बैठे तो मुज़ाकरात हो गए। तो कायदे मोहतरम ने कहा कि लाहौर चलोगे, सब ने कहा हाँ जी हाँ। कराची चलोगे, सब ने कहा हाँ जी हाँ। इस्लामाबाद चलोगे, हाँ जी हाँ। कहा कश्मीर चलोगे, सब ने कहा हाँ जी हाँ। फ़लस्तीन चलोगे, कहा हाँ जी हाँ। भाईजान हमारा तो कहीं रोल तब हो कि हम बोल ना रहे हों, हम कुछ करना ना चाहते हों। हमारे पास क्या हम अपोजिशन में हैं? नहीं। हमारे पास कोई एक मेयर अपना? नहीं। हमारे पास कोई एक मिनिस्ट्री है? नहीं। हमारे पास है क्या? एक वो जमात, कितने हमारे पास कोई इन्वेस्टर बैठे हुए हैं आपको पता है? ये वाहिद जमात है विदाउट फंड चलती है। इसमें लोग तरतीब खुद आते हैं, कोई कुछ नहीं है इसका। तो मस्जिदों के मेंबरों से चंदा इकट्ठा करने आप मुझे 1 रुपया साबित कर दें। अफवाहें तो है, अफवाह तो कोई अफवाह नहीं है, ये भी आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कोई 1 रुपया साबित कर दे कि टीएलपी ने कहा हो। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बड़ी मादरत के साथ, बड़ी लो लेवल की बात है, लेकिन क्योंकि आपने बात कर दी। जी जी। जैसे पाकिस्तान के अंदर ना सबको पता है कायदे मोहतरम का जहाँ रहते भी हैं, और बाबा जी जहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पे बैर बॉक्स चंदा नहीं लगा हुआ। अच्छा। आप जाएं विजिट करें, वो जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है वहाँ पे। आप फिर किस तरह ये बात कर सकते हैं? सही। मतलब सुनी सुनाई बात। एक स्पेसिफिक मस्जिद की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो उन मस्जिदों की बात कर रहे हैं जहां से बाकायदा कैंपेन होती है टीएलपी के हवाले से। बकवास की सारी चीजें बकवास, झूठ। अच्छा। झूठ और झूठों पे लानत। ठीक है। आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर बनी गाला में वो बैठ के डीले मारता था, बनी गाला में मारता था ना, अलीम खान कह रहे हैं मैं बनी गाला च गड्डियां दे के आया, वो जंगीर तरीन कह रहा है गंडी मैं बंदे सारे लेके जाता था। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन में जब कुछ नहीं होता, 1 रुपया नहीं लिया जाता, 24 घंटे ये रिज़्क जो हम वो लंगर खाना है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं है, लेकिन मेरे भाई 24 घंटे वहाँ पे लंगर खाना चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो झूठे प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इनको हमारे से सिर्फ एक मसला है बस, इनको हजम नहीं हो रहा कि ये इस दाढ़ी वाले नौजवान का इतना वोटर सपोर्टर कैसे आ गया। इसको अल्लाह ने क्या ऐसी करामत दे दी, पिछली दफा लिया 25 लाख वोट। कितना? लार्जेस्ट जी 25 लाख। 25 लाख से अब वोट था, तकरीबन 27 के राउंड वोट बन रहा था, और पहली दफा इलेक्शन था। आप सोचें इस दफा क्या होगा, और आप सोचें इस दफा को छोड़ें अगली दफा क्या होगा। सर हालात हाजरा पे बात कर लेते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, बाकी बातें हमने कर ली। देखिए महंगाई के लिए पहले तो आपने बहुत लॉन्ग मार्चेस किए जिनको आप बार बार टारगेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई और कैदी नंबर 804 जो हैं, उनके टाइम पे तो बहुत धरने और बहुत कुछ हुआ। अब क्या हुआ है, अब क्यों नहीं सामने आ रहे? पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, गरीब आदमी पिस गया। पहली बात यह कि आखिरी जो हमने लॉन्ग मार्च किया ना, जो कराची से चला जी, कराची से चला, पूरे सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए, और आप काश 10 मिनट वहां पे मौजूद होता है। मैं तो वहां पे कुछ थोड़ा बहुत था मौजूद। अच्छा। ठीक है, मैं भी वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना अमल के तरह पक्का नहीं हूँ, तो मैं वहां पे इतनी ज्यादा शमूलियत, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद थी। लेकिन हाशिर भाई जिस दिन मैं वहां पे गया, मैं झूठ भी बोलूं तो 50-60 हजार बंदा वहां पे था। ठीक है, गाड़ियां, मजमा, और क्या निजाम था। आपने रियल फिगर दे दिया। हाँ। वरना आप 50-60 लाख भी कह सकते हैं। नहीं, मैं वो इतना मैं करोड़ नौकरियों वाला नहीं हूँ। और मेरी हदायत में यकीन करें यहाँ पे बड़ा कुछ बोलना चाहता होता हूँ। मेरी कायदीन की तरफ से मुझे होता है कि आप औरत पे ना बात करें। वो हमारी पता नहीं किस चीज की, इस पे बाबा जी के ऊपर उन्होंने क्या क्या हमला किया, मेरे कायद पे वो क्या क्या हमला करते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपनी रिडार में रह के, लिमिट्स में रह के आप बात करें, आप अपना खानदानीपन उनको शो करें, उनके घटियापन तक ना जाएं। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि उनके लेवल पे ना जाएं, आप अपने लेवल पे रह के बात करें। सही। अब आपने फरमाया कि महंगाई, ये जो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ, तो मेरे प्यारे भाई इसमें मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। अच्छा।
इसमें मुज़ाकरात में बैठने वाला राणा सनाउल्लाह ही था, ठीक है, इसमें सरदार रियाज सादिक ही था। ये अलहदा बात है कि ये झूठे 2 नंबर फ्राडिये थे, इन्होंने अपनी किसी बात पे अमल नहीं किया। वो 10 इसी तरफ लाना चाह रहा था, आपने पीटीआई पे तनकीद बहुत करनी थी नून लीग और पीपल्स पार्टी से, क्योंकि आपका पुराना कोई सिलसिला रहा है। देखे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि हमारा ये नहीं है कि हम किसके हैं और किसके, हम कहते हैं ताजीम इज्जत के दायरे में रह के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप एक दूसरे पे तनकीद करें, ठीक है। मेरा कायद वाहिद है जो कहता है कि घरों पे छापे नहीं होने चाहिए, माँ बहन बेटी की इज्जत, चाहे वो इमरान खान है। इमरान खान ने हमारे साथ क्या कुछ किया, आपको बताऊं क्या कुछ किया आपको? मैं आपके मेरे कायद मोहतरम को जिस तरह गाड़ी से उतारा गया और इसको पता ही नहीं है कि मैं यूथ तो हमारे बच्चे भी नहीं है। जिस तरह आप अगर तहरीक लब्बैक के नौजवानों को देख लें ना, उनका जोश देख लें या उनकी मोहब्बत देख लें साद हुसैन रिजवी साहब से, तो आपको पता चलेगा अल्लाह माफ करे, हम तो अपनी ईंट तोड़ने के चक्कर में नहीं है पूरे पाकिस्तान में ये जो जितना बड़ा धरना आया, लेकिन आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता था। और आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बताएं कि क्या TLP बलोचिस्तान में नहीं मौजूद, क्या कश्मीर में नहीं मौजूद, क्या गिलगित में नहीं मौजूद, क्या सिंध पंजाब में नहीं मौजूद, क्या कुछ नहीं हो सकता था। और इसके तो मोम डैड बच्चे हैं, इधर तो हलवा खाने वाले हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रोटी खाने वाले हैं। और ये तो कल के वो जीन्स पैंटी पुटी पहन के आके जो है वो अपने हमें बता रहे हैं कि ये तब्दीली लाएंगे, ठीक है। और बहनें इनकी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि इधर क्या हो रहा होता है, जो 126 दिन का धरना था, या आज भी इनके जुलूसों के अंदर बंदे बुलाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, मैं नहीं बोलना चाहता। इनको शुरू में इब्रारुल हक चाहिए, फिर इनको कोई और म्यूजिक कॉन्सर्ट वाला चाहिए, फिर वो एनी मैनी चाहिए, फिर इनको 2-4 और बंदे चाहिए, फिर इनके वो पूरा माहौल गर्म होगा, फिर इनका हैंडसम और लुकिंग वो आएगा। और वो भी इसलिए वो बड़ा, मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहता वरना मैं आपको बताता कि यहाँ पे होता क्या है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां बड़ी की। मुझे तो दिल पे चुभती है बात जब मैं ये सोचता हूँ कि इन्होंने कायद मोहतरम को और मेरे कायद की एक एप्लीकेशन दिखा दें। इस शख्स ने जिसका नाम है इमरान खान, इसने शाह महमूद कुरैशी को, असद कैसर को कहा था कि मैंने सिर्फ एक बंदे को नहीं छोड़ना और वो है साद हुसैन रिजवी। फिर भी बच गए, फिर भी बच गए। मतलब आपको लगता है वो खुदा है? वो खुदा है। आप देखें वो किधर है। और छोड़े अरूज को, अरूज फिरौन का भी अरूज थोड़ा था, 200 साल हुकूमत उसने की थी, उसका अरूज थोड़ा था क्या? हजरत मूसा के चाहने वाले, हजरत ईसा के चाहने वाले खत्म हो गए। बात सिर्फ इतनी सी है, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी की जब कायदे मोहतरम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, लेकिन वो उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा। तो आज उनसे पूछा ना, अभी अब आराम है, 804 के बाद एक नया नंबर आएगा। नहीं, मकाफात अमल है जी सर, ऐसे ही है, लेकिन आपको भी ये रोकना चाहिए अपने पास कि फैजाबाद में आपका धरना था और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, वहां पैसे नहीं बांटे गए और गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा साजिश के तहत नहीं लाए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा दिल ऐसा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ होता क्या है। एक होती है कि बड़ा एक प्यारा लफ्ज है उर्दू का कि लफ्ज होता है गलतुल आम, गलतुल आम, गलतुल अमल। ये अगर आप उर्दू पढ़ चुके हैं, आप अवाम भी हो जाता है। गलतुल अमल जो होता है वो ये होता है कि अवाम के सामने 4 लोगों को प्रिटेंड करके गलत वो जस्टर देने के लिए कि ये सारा फ्लॉप है, ये सारा काम ऐसे हुआ है। आप मुझे बताएं कि हमारे इधर डेली आके म्यूजिक कॉन्सर्ट में 4 बंदे नाचते थे और 15 बंदे गाते थे कि हम उनको खर्चा देना होता था। हमने, हमारे इधर खर्चा क्या था? TLP वाहिद जमात है आशिर जिसका रोटी और वो उनके अलावा खर्चा ही कोई नहीं है, रोटियां भी लोग घर से ले आते हैं। सही, मतलब ये वो वाहिद जमात है। इधर कभी सुना है कानों में क्या हर उसमें आया नहीं वोट हमारा, हर उसमें असेंबली में सूबाई हो या नेशनल, तो क्या आपने कभी सुना है कि TLP ने पैसे लिए हैं कायदे मोहतरम ने, या इनका कोई पैसों वाला सिलसिला है? मेरे प्यारे भाई, दीन के नाम पे आप जब भी निकलेंगे ना, ये 2 नंबर जितने भी लिबरल हैं, ये IMF के जो गुलाम हैं, ये जो अमेरिका को अपना अबू जी मान के बैठते हैं, वहां पे जाके अपना माथा टेक के आते हैं, उसके बाद आके ये MNA MPA बनते हैं या मुख्तलिफ और सीटों पर ब्यूरोक्रेट्स लगते हैं, ये सारे इतने घटिया हैं कि ये हमें बदनाम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हम इन पे खटकते हैं। इनके पास सबका जवाब है, तंजीमी ढांचे पे आते हैं इनके पास। सुने आखिरी चीज सुने, इनके पास सबका जवाब है। इनके पास इस्लाम की, हम जो कहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी का निफाज करो, इनका इसके पास कोई जवाब नहीं है। और ना इनके पास दुनिया में जवाब है और ना क़यामत के बाद जवाब होगा। ये जो चिट्टी दाढ़ी वाला, ये जो ख्वाजा आसिफ है,
ठीक है, इनकी उम्रें मरने के करीब हैं। ये बाकी जितने भी हैं जो बड़े फखर से वो शेख रशीद रावलपिंडी का जो सारी जिंदगी मुजरे करवाता रहा है, वो आके हमें लेक्चर दे रहा होता है मैं 17 बार मिनिस्टर बनाऊं। भी खोत्या 17 बार मिनिस्टर तू बना है तो पिंडी की गलियां इतनी हैं, आज भी गरीब का बच्चा रोता है पानी के लिए, आज भी गैस वहां पे नहीं है। 17 मिनिस्ट्रियों में तूने अपने हल्के में क्या किया बता। इसी तरह पूरे पूरे पाकिस्तान का हाल देखें, ये जितने भी बुढ़े बुढ़े हैं जो हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो गठिया से लिबरल हैं, जो 2 नंबर से लिबरल हैं, जो अभी जो बाइडन के हैं, पिछले दौर में ट्रंप के थे, फिर उसके पिछले ओबामा के थे, ये उनको वाले साहब मान के आके यहाँ पे जो सियासतें कर रहे होते हैं, हम इनके अगेंस्ट हैं। और ये बात हाशिर कान में डाल लीजिए, तरीके लब्बैक पाकिस्तान हमेशा इनके अगेंस्ट रहेगी। हमारी गरज ही नहीं है, हमारी स्ट्रगल सिर्फ एक दिन की है, उस दिन की जब दीन तख्त में आएगा। और इस दीन को तख्त में लाने के लिए ये कंडीशन कतन नहीं है कि टीएलपी का ही अमीर बैठा होगा वज़ीर आज़म की चेयर पे, उसका ही सदर बैठा होगा। दीन तख्त में लाने के लिए ये है कि शरीयत मोहम्मदी का नफाज होगा। क्या टीएलपी आने वाले इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट या किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनेगी? मखलूत हुकूमत तो ये बात की बातें हैं, अब पता चले कितनी सीटें लेती हैं तो तब जहां तक एडजस्टमेंट। मखलूत हुकूमत आप किसको कहते हैं? उसको जिसमें 3 4 5 पार्टियां, जैसे पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी, इस तरह की कोई हुकूमत बन जाए और टीएलपी अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, ये वो कहते हैं ना दूर की बात है। अच्छा। और ये फैसला कायदे मोहतरम ने करना होता है। ठीक है। और मैं एक बात आपको बड़े साफ लफ्जों में कहता हूँ, बड़े साफ लफ्जों में कहता हूँ। एक जो हैंडसम है वो 76-77 साल का है। सही। एक जो है वो एफ एंड फीड वाला भाईजान जो जिनके प्लेटें जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो 70-75 के हैं। एक वो जो दूसरा है मिस्टर 10%, ठीक है, जरदारी साहब, वो जो है 70 प्लस हैं। लेकिन सबको एक बंदे ने वक्ता डाला हुआ है, ठीक है, और वो है 30 साल का। चले जी, आपकी बात अब आपको एक और मजे की बात बताएं। आप मुझे बता दें कि इस 5 सालों में 6 सालों में किसका वोट बैंक बढ़ा है, किसका मौक़िफ़ अवाम तक गया है, किसकी बात अवाम ने सुनी है। ये जो झूठा 2 नंबर वो साइफर लहराने वाला चक्कर है ही नहीं, ये है रूट्स मजबूत करना। ठीक है, कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी रूट्स मजबूत कर रहे हैं ग्राउंड्स पे। हाँ, ग्राउंड्स पे। और हमने अब तामीर वो की है जिसमें बाहर की कंपनी आके कहती है कि ये लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल टॉप 10 में हमारा नंबर देती है, और ये इंटरनेशनल सर्वे आता है। तो क्या उस पार्टी का उसके बाद हक नहीं बनता कि वो सीटें ले, और वो उस तरह सीटें ले कि वो हुकूमतों पे इम्पैक्ट हो सके? और क्या उसका ये हक नहीं बनता कि आए? और मैं एक और बात फाइनल करके आपके अगला सवाल सुनूंगा कि हम वो पार्टी नहीं है जो वजीर मजहबी की उमूर की सीट लेने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ, दाढ़ी दूड़ी वाला पीर है, हाँ, उन्हें कोने से बिठा दो कि हाई साहब आ गए थे, उम्रे हमारा कोई चक्कर ही नहीं है भाई, हमें मिनिस्ट्री चाहिए ही नहीं। हमें मामला वो चाहिए जिसमें पाकिस्तान की बका हो, हमें मामला वो चाहिए जिसमें शरीयत मोहम्मदी का नफाज हो। ये सारों के हक हैं, क्रिश्चियंस के, ईसाई के, हिंदू के, सबके हकूक हैं, लेकिन वो हमारे मजहब के साथ ना छड़ें। हमारा मजहब भी ये कहता है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को झूठा मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। तो हमारा सिंपल सा मौकफ है आशिर मियाँ कि जब तक हमने स्ट्रगल करनी है, हमारी जिंदगी में मरते दम तक हम स्ट्रगल करेंगे, और हमारी स्ट्रगल बनाम शरीयत मोहम्मदी का नफाज है। डॉक्टर साहब, आपने बात की अमेरिका के हवाले से, तो अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर आपको लगता है आप हुकूमत बना सकेंगे पाकिस्तान के किसी सूबे में भी? अच्छा, बड़ी कमाल की बात आपने की। इसका मतलब ये है कि आप खुद ये समझते हैं कि अमेरिका के हम गुलाम हैं, समझते हैं ना? आम तासुर तो चलो तासुर नहीं ना, चले ना, हम कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करते, हम आंखें खोलते हैं। ठीक है। हम मतलब ये कि अमेरिका की गुलामी के अलावा नहीं आ सकते। तो क्या अमेरिका चाहेगा कि मुल्क पाकिस्तान का वफादार बंदा ओन करे पाकिस्तान को? क्या चाहेगा अमेरिका? क्या अमेरिका चाहेगा कि करीम आका के चाहने वाला आए बरसे इक़्तिदार? क्या अमेरिका चाहेगा कि वो बंदा आए जो हुर्मत कुरान पे बोल सके? इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन अमेरिका का बाप भी चाहेगा, जब पूरी 25 करोड़ अवाम चाहेगी ना, ये तैयब उर्दगान वाला इनकलाब, और एक और मज़े की बात, सदर शी जिनपिंग वाला इनकलाब आएगा इस मुल्क के अंदर। चाइनीज़ सदर जितने भी बने, हमेशा चाहा अमेरिका ने वो पलट के रख दें, वो उलट के रख दें, लेकिन उनकी अवाम हमेशा सदर शी जिनपिंग के साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है। तीसरा टर्नओवर शुरू करने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बता दूं कि चाइना जिस तरह अपने मुल्क के साथ लॉयल है ना, चाइनीज़
इस तरह मेरे मुल्क के लोग भी लॉयल हो जाए ना। वो चाइनीज़ मज़हब के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, वो चाइनीज़ मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, वो चाइनीज़ इंडस्ट्री के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, वो चाइनीज़ बिजनेस के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, वो चाइनीज़ युआन जो उनकी करेंसी है, युआन के साथ वो लॉयल्टी दिखाते हैं, वो हर छोटी सी छोटी चीज़ के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं। इस मुल्क के लोग सिर्फ इस्लाम के साथ लॉयल्टी दिखा दें, सिर्फ इस्लाम के साथ लॉयल्टी दिखा दें। मेरा ये दावा है कि 2 सालों के अंदर इस मुल्क में इकॉनमी का मसला भी हल हो सकता है। इस मुल्क के अंदर हम 90 दिन या 60 दिन नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 2 सालों के अंदर। मैं ये बात करूं अपने कायद के हवाले से, ठीक है, मैं उस कायद की बात कर रहा हूं जो जब बरसे इक़्तिदार यानी कि जो कुर्सी पे आए, अमीर तरीके लबैक बने, तो अपने लोग सारे टांगे खींचने वाले थे कि बच्चा पता नहीं क्या करेगा और ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद शामिल थी। वो अल्लाह माफ करे, वो झूठी मदद नहीं जिसमें आके कोई मौलवी कह दे कि मैंने ख्वाब में फलां को देख के और कहा गया, अल्लाह माफ करे, वो मददें शामिल नहीं थी। मदद वो है कि आज भी तरीके लब्बैक का एक आवाज आ जाए कि कायदे मोहतरम ने उस रोड से गुजरना है। आप खुद ऐलान करके देखें, आप कभी वैसे अपने व्लॉग के लिए ऐलान करके देखें कि फैजाबाद आना है, पूरा फैजाबाद ना बंद हो गया तो मुझे आके इधर बताइएगा। मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के बगैर, स्टैब्लिशमेंट के बगैर, हर उस काम के बगैर हम इंशाल्लाह बर्फ से इक़्तिदार आएंगे 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 अवाम के वोटों से इंशाल्लाह। अच्छा, बैरूनी साजिशों की बात करनी, थोड़ी सी अंदरूनी साजिश की आखिर में बात कर लेते हैं। ये मांगट साहब वगैरह का क्या सिलसिला चल रहा है पार्टी में? मांगट साहब जी पार्टी का हिस्सा है, ठीक है, और वो अपना अलग मौकफ रखते हैं। जी नहीं, मौकफ नहीं, वो एक ओहदे पे थे। अच्छा। और वो अब ओहदे पे नहीं है। तो ये देखे ना, बड़ा मजे की आपको बात बताऊं कि यहाँ पे वो नहीं है कि बादशाह सलामत की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो पार्टी से निकाल दिया जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई सुना आपने कि मांगट साहब को पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं सुना ना आपने। सिर्फ इतना है कि उनका अपना मौकफ था, उन्होंने 2-3 जगह इंटरव्यू दे दे, मेरी तरह इंटरव्यू के शौकीन है थोड़े, ठीक है, तो उनको मजा आता है कि यूट्यूब पे वो और आगे पीछे वो नजर आते रहे। वो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और वो एक बात पे मेरी उनकी मोहब्बत है और वो ये है कि वो भी मेरे कायद को मेरे अमीर को कायद भी मानते हैं, अमीर भी मानते हैं। तो जिनके लिए मेरी जान कुर्बान, उनके चाहने वाले के साथ हमारी किस तरह नाराजगी या लड़ाई हो सकती है? ठीक है, चले हम फिर को आपने बात बता दिया, हम अगला इंटरव्यू उनके साथ इंशाल्लाह जरूर करें। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जी व्यूवर्स, आपने देखा, आखिरी फैसला तो इंशाल्लाह आम इंतखाबात में ही होगा, लेकिन TLP इस वक्त बहुत पुरुम्मीद है कि वो इलेक्शंस में इंशाल्लाह इस पोजीशन में आ जाएगी कि अपनी हुकूमत बना सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिका और किसी एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अपनी हुकूमत बना सके। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।